से जाकर के तुम पानी भर करके लेके आना। एक दुकान नियुक्त कर दी, कहा यहाँ से तुम राशन ले जाकर के अपने लिए भोजन बना के खाना। तो महाराज पहला दिन हुआ तो राजा हरिश्चंद्र जो थे खाना बना करके खाने के लिए जा रहे थे, तैसे ही विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, बिल्ली का रूप बना करके सारा भोजन खा गए। हरिश्चंद्र जो थे वापस उन्होंने कहा शायद मेरी किस्मत में भोजन भी नहीं है। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भोजन बनाया तो विश्वामित्र जी साधु के भेष में आकर के भिक्षा मांग ले गए। तो राजा हरिश्चंद्र ने सोचा कि शायद मेरी किस्मत में अब भोजन भी नहीं है। उन्होंने प्रण किया कि आज से मैं भोजन भी नहीं करूंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन महाराज क्या हुआ, एक दिन जब राजा हरिश्चंद्र जो थे पानी भरने के लिए गए, पहुंचे हैं पानी भरने के लिए, तो एक दिन उनकी रानी तारा से भेंट हुई। जैसे ही भेंट हुई तो महाराज पहुंचे हैं और इतनी शरीर में ताकत नहीं है जो घड़े को भर लिया लेकिन घड़े को उठा नहीं पा रहे। इतनी शरीर में शक्ति नहीं जो उस घड़े को उठा के अपने सर पे रख लेते। जैसे ही रानी तारा को देखा तो महाराज कहने लगे, रानी तारा आप? कहने लगी, हाँ महाराज, मैं भी इसी घाट पर पानी भरने के लिए आती हूँ। जब इतनी बात सुनी तो कहने लगे कि रानी मेरी गगरी उठवा दो, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो मैं इस घड़े को उठा करके अपने सर पे रख लूं। और बोले हैं कि रनिया उठवाई दे गगरिया मेरी जल की वरी रानी। रनिया उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी। थोड़ो हाथ लगा दे मेरी रनिया, पल पल होती अबार हो रानी। थोड़ो हाथ लगा दे मेरी रनिया, पल पल होती अबार हो रानी। सात परे की
जैसे ही महाराज इतनी बात कही तो रानी जो थी कहने लगी, महाराज मैं भला आपका घड़ा कैसे उठवा सकती हूँ? अरे मेरे हाथ में एक ब्राह्मणी का घड़ा है और आप एक मेहतर का घड़ा लिए हैं। मैं आपका घड़ा नहीं उठवा सकती हूँ। आपको एक युक्ति बताती हूँ, आप ऐसा करो तो आपका घड़ा उठ जाएगा। बोली रानी कि गहरे में घुस जाओ, घड़ा उठ जाएगो, और इतने का सहारो पानी को लग जाएगो। बोली कि गहरे में घुस जाओ, घड़ा उठ जाएगो, और तनिक सहारो पानी को लग जाएगो। तो महाराज जैसे इतनी बात कही तो कहने लगे राजा हरिश्चंद्र, रानी आज तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया, ऐसा नहीं है कि काम तुम्हें नहीं पड़ेगा। अब तो मैं कैसे भी करके अपना घड़ा उठा ही लूंगा। इतना कह करके रानी तारा जो थी अपना घड़ा भर करके वहां से चली जाती है। इधर राजा हरिश्चंद्र जो थे घड़ा को उठाया और धीरे धीरे से ले